जब आप अपना टूथ एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, मतलब दांत निकलवाते हैं, तो डेंटिस्ट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, पोस्ट डेंटल एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन जो देते हैं। तो क्या होता है, पेशेंट कुछ बातें तो याद रखता है पर कुछ भूल जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी होती है ताकि आपको याद रहे। So, hello friends and welcome back to our channel. I am Dr. Richa Mehta, Director at Dr. Richa's Cosmodent. फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जब दांत निकालते हैं तो ब्लीडिंग तो बहुत कॉमन चीज है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए डॉक्टर आपको एक गॉस देते हैं प्रेस करने के लिए। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस प्रेशर उससे ब्लीडिंग हमारा स्टॉप होता है। तो वो जो होता है गॉज हमको 30 to 45 मिनट्स के लिए प्रेस करके रखना होता है, डॉक्टर उसको प्रेस करने रखने के लिए बोलते हैं। तो आपको वो प्रेस करके रखना है ताकि आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और एक ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। तो जब आप घर चले जाते हैं तो घर जाके आप वो उसको हटाइए। इन केस आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है तो आप एक फ्रेश गॉज वापस से रख सकते हैं। बट बार बार आप गॉज चेंज नहीं कीजिए। इसके क्या होता है कि आपने एक बार कर लिया चेंज, पर नेक्स्ट टाइम उसको चेंज मत करिए। तो इनकेस ब्लीडिंग आपका स्टॉप नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर को कॉल करिए और उसको पूछिए कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा। बट इन केस आप बार बार गॉज खुद ही चेंज करते रहेंगे तो आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं, तो आपका जो ब्लड क्लॉट होता है वो डिसरप्ट होता है, डिसलॉज हो जाता है, उसकी वजह से आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि पेन मैनेजमेंट। आप घर जाएंगे, आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट जब उतर जाएगा, मतलब जो आपका नमनेस है, जब आपका जो डॉक्टर ने आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया उसका इफेक्ट उतर जाएगा तो उसके बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन है तो पेन कॉमन है। तो डॉक्टर ने आपको काफ़ी मेडिसिन, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर प्रिस्क्राइब किया है। तो आप घर जाइए, जब आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है वो उस गॉज को रिमूव करिए और उसको मेडिसिन को आप ले लीजिए ताकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट उतरने से पहले, ताकि आपका पेन ज़्यादा नहीं हो। इन केस आपका पेन फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा तो यू शुड कॉल योर डॉक्टर। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग काफ़ी कॉमन होता है एक्सट्रैक्शन के बाद। तो जब भी स्वेलिंग आता है तो आपको फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के लिए आइस पैक यूज करना है। आइस पैक आप 15 से 20 मिनट आप आइस लीजिए, कपड़े में रैप करिए, या आइस पैक भी कॉमन है, आइस पैक लीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए उसको अप्लाई करिए। इसको आप फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के लिए अप्लाई करिए, दिन में कई बार, मतलब एटलीस्ट एक एक घंटे के बाद आप अप्लाई करिए ताकि इससे आपका स्वेलिंग कम हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको बार बार रिंस नहीं करना है, आपको कुल्ला नहीं करना, आपको स्पिट नहीं करना। आपके मुंह में ब्लड आएगा, ब्लीडिंग अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसका टेस्ट आएगा, तो आपको बार बार स्पिट नहीं करना है, उसको आपको स्वेलो इन करना है, स्वेलो करना है। अगर आप बार बार स्पिट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्लॉट जो होता है वो डिस्लॉज हो जाता है और ब्लीडिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। कई पेशेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बार बार वो थूकते हैं तो उसकी वजह से उनका ब्लीडिंग वापस से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है, आपको अपना खाना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है, आपको खाना क्या है। आप घर जाएंगे, घर जाके आप एक, जब ये ब्लीडिंग आपका स्टॉप होगा आप आइस उस गॉज को रिमूव करिए और उसके बाद एक प्लेन आइसक्रीम खाइए। आप जो है आइसक्रीम जो है कप वाली खाइए, नॉर्मल प्लेन जो है जिसमें नट्स या फ्रूट्स नहीं हो, ताकि आपका कुछ भी प्रेशर से आपको हार्ड च्यू नहीं करना पड़े। आप नॉर्मल प्लेन आइसक्रीम खाइए ताकि वहाँ पे ठंडा इफेक्ट हो। आपको जो भी खाना है सॉफ्ट खाना है, जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी, दूध, और ये सब चीजें जो खानी है ठंडी करके खानी है। गरम चीजें नहीं खानी है। गरम मिर्ची मसाले वाला आपको 2 से 3 दिन के लिए अवॉइड करना है। गरम और मिर्ची मसाले वाले से क्या होता है कि आपकी हीलिंग जो होती है डिलेड हो जाती है। अब आप ठंडा खाते हैं तो ठंडे में आपको कोल्ड ड्रिंक्स या एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो नहीं लेनी है। इससे क्या होता है कि इनका एक तो पीएच एसिडिक होता है और ऊपर से इसमें जो होता है नेगेटिव प्रेशर आता है, क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो ब्लड क्लॉट डिसरप्ट हो जाता है और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आप मिल्क शेक वगैरह पी रहे हैं तो इससे आप स्ट्रॉ से नहीं पिएगा। स्ट्रॉ से भी क्या होता है, हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और अगेन जो होता है क्लॉट डिसरप्ट हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब आपको जो ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। आपको पहले 24 से 48 घंटे कुछ भी कुल्ला नहीं करना है। और जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रश करेंगे तो आप सॉफ्टली ब्रश करिए, और जहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन वाला एरिया है उस एक्सट्रैक्शन वाले एरिया में आप ब्रश नहीं करेंगे।
और उसको अवॉइड करेंगे तो 24 to 48 आवर्स के बाद आपको वार्म सलाइन रिंसेस स्टार्ट करने हैं। आप हल्के गुनगुने पानी में जो ल्यूकवार्म वाटर होता है उसमें 1 से 2 चम्मच आप 1 स्पून आप ये डालिए, नमक डालिए, एंड देन आप गार्गल कर सकते हैं, वो भी 24 to 48 आवर्स के बाद। तो आपको गार्गल ऐसे करना है कि पानी लीजिए और ऐसे ऐसे नहीं करना, उसको आप पानी लेंगे, आप 2 मिनट मुंह में रखेंगे ताकि जब तक वो ठंडा नहीं होता, तो आप उसके बाद स्पिट आउट करिए। फिर नेक्स्ट गर्म पानी लीजिए, मुंह में रखिए 2 मिनट, ताकि वहां पे हीलिंग प्रोसेस आपका फास्टर हो। इससे जो होता है क्योंकि कुछ भी जहाँ पे फूड लॉजमेंट होगा एक्सट्रैक्शन सॉकेट में या कुछ भी होगा वो भी निकल जाएगा और हीलिंग प्रोसेस भी फास्टर होगा। अब आपको कई चीजें जैसे अवॉइड करनी रहती हैं। अगर आप पान, गुटखा, खैनी, जर्दा वगैरह खाते हैं तो आपको वो चीजें नहीं खानी है। इससे क्या होता है, आपका हीलिंग डिले हो जाता है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मोकिंग आपको एटलीस्ट जब तक हीलिंग नहीं होता तब तक आपको स्टॉप करना है। क्यों? इससे स्मोकिंग से क्या होता है, जब भी आप स्मोक करेंगे तो इससे आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, अगेन वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा और क्लॉट डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जिस दिन एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको जिस साइड से, चाहे राइट साइड से करिए चाहे लेफ्ट साइड से करिए, आपको जिस साइड से एक्सट्रैक्शन किया आपको उस साइड में सोना नहीं है। अगर आप सोएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट डे वहां पे एक तो ब्लड हो सकता है कई बार बाहर आए आपके पिल्लो पे, या फिर आपको वहां पे स्वेलिंग आ जाए। तो आपको उस साइड से सोना अवॉइड करने हैं। तो ये सब चीजें जो आपको, इन केस आपको खांसी आती है या फिर छींक आती है, बहुत तेज आती है, तो आपको बहुत तेजी से नहीं छींकना है। बहुत तेजी से जब छींकेंगे तो उससे भी आपका जो होता है एक नेगेटिव प्रेशर मुंह में क्रिएट हो जाता है और वो क्लोट डिस्टर्ब होकर ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको छींकना है धीरे से छींकिए, छींक आ रही है अचानक से तो उसको धीरे कंट्रोल करिए, धीरे से छींकिए। ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है अपना एक्सट्रैक्शन के टाइम के बाद। अब कई बार क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, कई बार जैसे आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो आप अपने डेंटिस्ट को कॉल करिए। नेक्स्ट है, इन केस आपको कुछ भी मुंह में बैड टेस्ट आ रहा है, परसिस्टेंट आपको पेन हो रहा है, पेन आपका स्टॉप ही नहीं हो रहा आपका एनाल्जेसिक लेने के बाद, तो आप अपने डेंटिस्ट को कॉल करिए। कुछ भी बैड टेस्ट या ऑर्डर आ रहा है मुंह में काफी दिन के बाद भी, या फिर काफी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, या फिर कहीं पेन जो होता है एक ड्राई सॉकेट कंडीशन होती है जो होता है 7 to 8 डेज के बाद। इन केस आपको 7 to 8 डेज या तो 4 to 5 डेज के बाद अचानक से बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट उस कंडीशन में होती है कि आपका क्लॉट डिस्टर्ब हो जाता है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की डॉक्टर की, तो आपका क्लॉट डिस्टर्ब हो गया और वहां पे इन्फेक्शन हो गया। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगी और ये होता है 4 to 5 डेज के बाद या 7 to 8 वर्किंग डेज के बाद। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप प्लीज हमें फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको कुछ भी आपके क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड या कुछ और डेंटल के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारा नंबर व्हाट्सएप पे है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।